बीटेक सीटों पर मिला दाखिले का बड़ा मौका, कम रैंक वालों की भी खुली किस्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे एनआईटी, आईआईटी और जीएफटीआई में खाली बची बीटेक सीटों पर दाखिले का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड यानी CSAB ने स्पेशल राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा दी थी और जो कुछ कम रैंक की वजह से मुख्य काउंसलिंग में सीट पाने से चूक गए थे, उनके लिए यह राउंड एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। इस बार राउंड 1 के मुकाबले राउंड 2 में एनआईटी प्लस सिस्टम के कई मशहूर कोर्सेज की क्लोजिंग रैंक में बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे कम कट ऑफ में होने के कारण उन उम्मीदवारों की किस्मत खुल गई जो महज कुछ रैंक के अंतर से पीछे छूट रहे थे। CSAB की इस पूरी स्पेशल काउंसलिंग प्रक्रिया में देश भर के 114 प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान हिस्सा ले रहे थे, जिनमें कुल 15,423 खाली सीटों पर एडमिशन दिया जाना था। इस बार राउंड 1 और राउंड 2 दोनों ही चरणों में कई ट्रिपल आईटीज की कट ऑफ काफी नीचे गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में छात्रों को उनके सपनों के कॉलेज में सीट आवंटित हुई। हालांकि CSAB ने इस बार नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती है। बोर्ड के अनुसार राउंड 2 में जिन भी छात्रों को सीट आवंटित की गई, उनके पास अब सीट विड्रॉ यानी वापस लेने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी सीट मिली उसे स्वीकार करना ही होगा। यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट को लेने से मना करता है तो उसकी जमा की गई कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में ही सीट मिल गई थी और जिन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, उन्हें अब केवल अपने आवंटित कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं जिन छात्रों को राउंड 2 में पहली बार कोई सीट मिली, उनके लिए ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस IAF 2 का भुगतान करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। फीस भुगतान की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए यह फीस 35,000 रुपये तय की गई, जबकि SC, ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 16,000 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस जमा करने और ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की लास्ट डेट आज शाम 5 बजे तक ही रखी गई है। अगर किसी छात्र के अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई गलती या सवाल खड़ा होता है तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड ने 17 अगस्त शाम 5 बजे तक समय दिया है। तय समय सीमा के भीतर यह काम न करने पर संबंधित छात्र की सीट तुरंत रद्द कर दी जाएगी। कॉलेजों में व्यक्तिगत रूप से जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग करने का समय 13 अगस्त से शुरू होकर 18 अगस्त तक किया गया है। फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान छात्रों को अपने साथ कक्षा 10वीं की मार्कशीट, जेईई मेन का स्कोर कोड, श्रेणी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, माइग्रेशन करेक्टर और मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ पहचान पत्र और नवीनतम फोटो की मूल कॉपी और फोटो कॉपी लेकर जाना आवश्यक है। सही समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी करके छात्र देश के शीर्ष स्थानों में अपने कैरियर का सपना साकार कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।